हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये चैप्टर चल रहा है। जिसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, मान लीजिए ये इस तरह से एक द्विध्रुव है, ये पॉजिटिव और ये इसका निगेटिव सिरा है, तो इसके कारण इसके अक्ष पर यानी इसके इधर या इस, और एक पढ़ा था हम लोगों ने इसके ऊपर या नीचे। तथा इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ा था, जो हम लोगों ने लास्ट वाला निकाला था, जिसमें क्या था, एक एंगल बनाते हुए अगर कोई पॉइंट है, थीटा एंगल बनाते हुए कोई पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोगों ने द्विध्रुव की गणना की थी। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विभव। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले चैप्टर में हम लोग कई निकायों के कारण लगने वाले बल की गणना कर रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी आवेशों के निकाय के कारण जो है विभव को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ बनाया गया है, ज़रा देखिए। मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है, ठीक, जिस पर, इस पर हमें क्या निकालना है, इस पर हमें निकालना है विभव। ठीक, लेकिन इस पे विभव किसके लग रहा है, मान लीजिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। ठीक है, इन सभी के कारण इस पर जो है क्या होगा, विभव जो होगा ये हमें ज्ञात करना है। यानी आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय मतलब यहाँ पे देखिएगा जरा, आवेशों के निकाय का मतलब होता है, आवेशों के निकाय का मतलब होता है एक सिस्टम, निकाय मतलब होता है एक सिस्टम, जहाँ पे ढेर सारे आवेश हों, Q1 Q2, जहाँ पे ढेर सारे क्या हों, आवेश हों। जैसे यहाँ पे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। ठीक है, तो आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव। तो ध्यान रखिएगा, हमको विभव का जो फॉर्मूला है, विभव बराबर होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो अगर आपको विभव निकालना है या विभवांतर निकालना है, तो विभव और विभवांतर निकालने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके पास चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी आवेश का जो है मान पता होना चाहिए, तथा उनके बीच की क्या पता होनी चाहिए, दूरी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इसके और इन दोनों के बीच इस पर लगने वाला निकाय है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ज़रा समझिएगा। कहाँ से जा रहा है, 1 से, कहाँ पे जा रहा है, P पे, तो इसका दूरी क्या हो गया, 1P। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 से जा रहा है, यानी कहाँ से जा रहा है, ज़रा इसको देखिएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 2P, इसके लिए हो जाएगा R। कहाँ से जा रहा है, 3 से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, P पर जा रहा है, तो 2, इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 3P, इसके लिए हो जाएगा R4P। ध्यान रखिएगा ये चीज़ कैसे है, क्योंकि हम 4 पॉइंट से, इस Q4 से कहाँ जा रहे हैं, P पे, तो अगर हम Q4 से P पे जा रहे हैं तो इसको लिख रहे हैं R4, यानी इसकी डायरेक्शन ये क्या है, दिशा भी दिखा रहा है। कहाँ से जा रहे हैं, 2 से जा रहे हैं कहाँ पे, P तक, 1 से कहाँ जा रहे हैं, P तक, तो ये इसकी डायरेक्शन को ये दिखाया गया है। यहाँ पे आपको इस फिगर में यही चीज़ बताई गई है। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 Q3 ऐसे बताया गया है। तो मान लेते हैं कि अब हमें विभवांतर निकालना है, हमें क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक, इन सभी के कारण लगने वाला विभव। तो पहले हम एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे और चौथे का निकालेंगे। फिर इस पे क्या करेंगे, वही पुराना अपना सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी बिंदु पर कई निकाय के कारण बल लगने वाला बल हो, तो इस पर निकलने वाला कुल वोल्टेज यानी टोटल V वो हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा V1, इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं V1, इसके लिए होगा V2, इसके लिए होगा V3 और इसके लिए होगा V4। तो हम लोग इसे लिखेंगे V1 + V2 + V3 +
V4 प्लस डॉट 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 Vn। अगर n सिस्टम है तो n तक का जाएंगे। तो हमें यही प्रूव करना है। तो इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक सिस्टम के लिए निकाला है, आप बुक में भी कर सकते हैं इसको। देखिए 2 के लिए निकाला है, 3 के लिए निकाला है, फिर n तक के लिए हम लोगों ने एक गणना कर ली है। और इसी सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया है, इसको टोटल करके एक नया सिस्टम बना लिया है। तो इसको यहाँ पे इसने कंक्लूजन नहीं दिया है, हम इसको कंक्लूजन में भी देखेंगे। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, ज़रा इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे होगा जरा देखिएगा। पहले हम लोग V1 की ज्ञात करें। V1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 से जा रहा है, यानी V1 बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी V1 बराबर हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1/R1P। ऐसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R1R2P। और यहाँ पे हो जाएगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3P, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप n के लिए निकालते हैं तो Vn बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन, अगर P पे ही निकालना है तो ये हो जाएगा RNP, ठीक। अब ये क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये वाला सिद्धांत लगा देते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं V टोटल बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब यहाँ पे V4 ले लीजिए आप, चाहे V3 तक ही कीजिए चाहे V2 तक ही कीजिए, ये आपके ऊपर इस जितना डिपेंड करता है, ये Vn तक हो जाएगा। अब ज़रा समझिएगा, इसमें हम इसका अगर वैल्यू रखें तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P प्लस इसका वैल्यू रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P। इसकी वैल्यू रखें, इसकी V3 की तो रखें तो इसकी वैल्यू रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3P प्लस V4 की वैल्यू रखें तो V4 की रहने देते हैं, हम n तक का सीधा रख देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा, क्या हो रहा है, अरे हम V4 को नहीं लिख रहे हैं, हम यहीं से डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है, डॉटेड यहाँ से था। तो ये Q3 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से अगर हम डॉट डॉट करके Vn की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Vn की जगह हो जाएगा Qn अपॉन RNP। ये है n है भाई, ज़रा इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएगा Qn, n के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा RNP, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, Q1/R1P प्लस Q2/R1P प्लस Q3/2P होगा, यहाँ हो जाएगा R3P प्लस डॉट 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 Qn की वैल्यू निकालें तो Qn/RNP, ये निकल के आई। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, समेसन आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग V टोटल निकालना चाहें तो V टोटल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, ठीक। अब यहाँ पे हम समेसन लगा दे रहे हैं, समेसन का मतलब होता है जोड़ना। अगर यहाँ पे सिस्टम जोड़ का है, अगर यहाँ सिस्टम किसका है, एडिशन का है, मतलब जुड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग समेसन का उपयोग करते हैं। तो समेसन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगी, n तक, और यहाँ हो जाएगा Qi
अपॉन, देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है वही बदल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा RIP। तो ये जो सिस्टम आएगा वो आएगा बहुल निकाय के कारण। बहुल निकाय के कारण हमारा जो है, जो कई ढेर सारे आवेश हैं उनके कारण P बिंदु पर लगने वाला जो बल है उसको हम थोड़ा सा इसको और क्लियर लिख दे रहे हैं, इसको क्लियर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर दे रहे हैं, फिर से एक बार इसको बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको फिर से बना रहे हैं सिस्टम को, ज़रा देखिएगा ये है कैसा, ठीक है, ये क्या चीज़ है, और ये भी इसको भी ज़रा सही से लिख दें, साफ से लिख दें, आपको समझा देते हैं एक बार फिर से। देखिए अगर आपको, यदि आपके पास एक P बिंदु है, ठीक, P बिंदु पे कई आवेशों के कारण, यानी एक आवेश मान लीजिए Q1 है, एक आवेश है Q2 है और एक आवेश है Q3, ये जो आवेश हैं इनके कारण इस पर जो है हमको क्या निकालना था, विभव, ठीक, इस पे क्या निकालना था, विभव। तो इस बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ पे यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो मान लेते हैं हम लोग R1P है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है R2P, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R3P, तथा वोल्टेज हम मान रहे हैं यहाँ से, इसके लिए है V1, इसके लिए वोल्टेज है V2 और इसके लिए वोल्टेज है V3। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यही होता है, यही है हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में एक बार हम 1 के लिए रखेंगे, तो अगर हम कह दें ऐसे ही ढेर सारे निकाय पढ़ रहे हैं, ढेर सारे मतलब इसमें कई नंबर पढ़ रहे हैं, n नंबर पढ़ रहा है, Qn भी यहाँ पे है, ढेर सारे पढ़ रहे हैं, तो n के लिए ये हो जा रहा है, एक सिस्टम है, यहाँ पे हो जाएगा RNP, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा VN। अगर मान लिया ढेर सारे आवेश हैं तो उसके लिए हम लोग जो निकाल रहे हैं, यानी ये क्या है, बहुल आवेशों के कारण, यानी आपका जो टॉपिक था वो कौन सा था, टॉपिक आपका ये है, ठीक है, टॉपिक क्या था, आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो आवेशों के निकाय के कारण अगर विभव आप निकालना चाह रहे हैं तो ये आपके पास है ये वाला सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों ने समेशन का उपयोग कर दिया है, अपने जो डेरिवेशन में है, डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या कर दिया है, समेशन का उपयोग कर दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखिए समेशन का उपयोग कर लिया है, ठीक, ये चीज़ है, हम लोगों ने यहाँ पे समेशन का उपयोग कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने समेशन का उपयोग कर लिया है, तो हमारा जो डेरिवेशन आया है वो ये निकल के आ गया है, डेरिवेशन जो हमारा आया है वो ये निकल के आया है, ठीक है। तो ये कौन सा आवेश था, ये कई आवेशों के कारण एक सिस्टम पे लगने वाले किसी बिंदु पर क्या निकाल रहे थे हम लोग, विभव की गणना कर रहे थे। तो ये टॉपिक जो है आपकी बुक में वो है 2.6 है शायद, ठीक है, 2.6, ठीक है, ये पॉइंट आपका है आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक। तो कई आवेशों के निकाय के कारण जो हमारा विभव था वो हम लोगों ने किया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ये उसी के बारे में बात की जा रही है, गोलीय है, सरफेस है, अगर कई गोले लेते हैं तो ये हम लोगों ने गोलीय वाला किया है वहाँ पे, जहाँ पे R को लेते हैं त्रिज्या मान करके, उसके बाद उसका विभव निकालते हैं। इसको हम लोग आगे भी करेंगे एक बार, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा देखिएगा, 2 आवेश दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 2 आवेश। अब जरा समझिएगा, इन दोनों आवेशों की वैल्यू सेम नहीं है, एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे गए हैं, 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 15 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर सीजीएस में है यूनिट, तो सीजीएस यूनिट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखने में न्यूमेरिकल आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको सीधी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो सीधी वैल्यू रख करके अगर आप निकालेंगे तो अगर आप सिस्टम में सीजीएस को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम का एक मिक्सचर आ जाएगा। तो सबसे पहले काम ये करना होता है कि आपको ये जो यूनिट है इसको किस में करना है? मीटर में। किस में कन्वर्ट कर लेना है? मीटर में। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में अगर करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, आपको एक ऐसा करना है कि मान लीजिए यही है, ठीक है, दो सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है? एक है Q1, तो हम लोग अपने चलते हैं इस पे, ठीक है। देखिए एक सिस्टम था Q1, ठीक, और उससे रखा गया था Q2 दूरी पर। एक सिस्टम Q1 है और एक सिस्टम क्या है? Q2 है। अब यहाँ पे इसके बीच की दूरी हम लोगों को दी गई थी शायद, रुक जाइए हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक Q1 दिया है और यहाँ पे एक क्या दिया है? Q2, ठीक, ये दिया है Q1 और Q2, ठीक। अब Q1 Q2 आपको पता है दो आवेशों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा गया है? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो आवेश रखे गए हैं वो कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 15 सेंटीमीटर। 3 × 10 पे घाते -8 और 2 × -8 रखा गया है, ठीक। आपको करना क्या है कि इन दोनों को अभी आप जो पढ़ रहे हैं, यानी आपको ये दोनों किस पे रखे गए हैं? ये 0 मीटर, इसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया है क्योंकि ये दिया कितना गया था? 15 सेंटीमीटर दिया गया था। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 0.15 मीटर, ठीक है, ये इतना मीटर होता है। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, अगर ये पॉजिटिव है तो जैसा समझिएगा 3 × 10⁻⁸, और इसकी वैल्यू दी गई है माइनस, इसकी वैल्यू दी गई है -2 × 10⁻⁸। अब जरा समझिएगा, ये कह रहा है कि आपको इनके बीच में कहीं पर कोई एक एक्सिस है जहां पर आपका विभव जो है मान लेते हैं शून्य हो रहा है। कैसे शून्य हो रहा है? इसको हम लोग एक, अगर आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा या लाइन, ठीक है, नंबर लाइन अगर पढ़े होंगे तो नंबर लाइन पे क्या होता है? एक बार अगर यहाँ 0 है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? 0, ठीक। अगर यहाँ पे क्या कर लिया? 0, तो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2 और यहाँ होगा -3, ठीक। और इधर जब जाएंगे तो ये होगा +1 +2 +3। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसका चार्ज इतना है, इसका आवेश इतना है और इसका आवेश इतना है, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इतनी, ठीक। इन दोनों के बीच में वो कौन सा पॉइंट है या कितनी दूरी पर वो पॉइंट है जहां पर इनका विभव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में तो पॉइंट होगा। क्यों होगा? उसका कारण देखते हैं। ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अगर आप निगेटिव से इधर चलेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा हम उलट देते हैं, नंबर लाइन सिस्टम की वजह से समझा रहे हैं, तो इसको हम जरा उलट देते हैं। कैसे उलट दे रहे हैं उसको जरा देख लीजिए। इसको हम एक तरीके से एडजस्ट करके, क्योंकि ये समझाने के लिए आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश है कोई किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हम बस समझाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं आपको, ठीक। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अगर ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है, क्योंकि हमने नंबर लाइन ऐसा बना लिया इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा -2 × 10⁻⁸। यहाँ पे क्या होगा? 3 × 10⁻⁸, ठीक। अब जरा बात समझिएगा, अगर आप माइनस से प्लस की ओर जाएंगे, यानी अगर आपका चार्ज क्या है? माइनस से क्या हो रहा है? अगर आपका चार्ज क्या है? माइनस से क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ बीच में कहीं 0 आया होगा, ठीक। यानी इधर का विभवांतर इधर के विभवांतर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे ये 0 आया है, ठीक। तो अब जरा समझिएगा, इसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अब हमको बताना है वो कौन सा पॉइंट है जहां पर 0 हो आएगा। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है जो Q1 से, ध्यान एक चीज़ देनी है, ज़्यादा दूरी किधर तय की गई होगी? इधर।
तो हम लोग क्या करें, मान लेते हैं पॉजिटिव से, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से कोई एक पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज से कोई एक बिंदु है जो कहाँ पे रखा है, x दूरी तय किया है और x पर ही विभव क्या हो रहा होगा, शून्य। मान लेते हैं x पर विभव क्या हो रहा है, शून्य। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे इधर का विभवांतर और इधर का विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें अगर इस पॉइंट को निकालना है तो हमें इन दोनों के पॉइंट को विभवांतर निकाल करके उसमें क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा। जैसे ही आप माइनस करेंगे यानी इसके से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक, तो जरा हम इसको देखते हैं, हमें दूरी निकालनी है कहाँ पर विभवांतर होगा 0। तो हम लोग इसी को कर रहे हैं, जरा देखिएगा। मानते हैं, माना x बिंदु पर, कहाँ, x दूरी पर लिख दें, बिंदु ना लिखें, x दूरी पर रखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि मान लेते हैं कि ये x बिंदु पर क्या है, इसका वो 0 है। तो अगर हम मानते हैं कि x पे क्या है, 0 है, तो x पे अगर 0 है विभवांतर, सॉरी, अगर मान लेते हैं x पर क्या है विभवांतर, कोई एक बिंदु है जो कितनी दूरी पे है, x दूरी पर है, ठीक है, और यहाँ पे विभवांतर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, माना x दूरी पर विभवांतर 0 है। ठीक, तो क्योंकि x दूरी पर विभवांतर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे कि अब क्या होगा कि इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। यानी अगर विभवांतर दोनों का बराबर होगा तभी तो यहाँ 0 होगा विभवांतर। तो यहाँ पे कर लेते हैं b पॉजिटिव माइनस v निगेटिव इक्वल्स टू 0। ठीक, विभवांतर क्या है, 0 है, किस बिंदु पे, x पे। तो हम देखिए इधर के लिए हम लोग x ले लेते हैं, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, एक के लिए अगर हम लोग x दूरी ले लें तो इधर का दूरी कितना हो जाएगा, देखिए टोटल तो है 0.15, तो इधर का कितना हो जाएगा, यानी अगर हम टोटल दूरी को क्या मान लें, ये दूरी को क्या मान लिए हैं, x, तो ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये होगी, क्योंकि हमारा 0.15 है टोटल और उसमें से कितना माइनस कर दें, x, तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो अगर ये 0 हम लोग मानते हैं, मान लिए हैं, तो ये x बिंदु पर मान लो पॉजिटिव से दूर हो रहा है, तो y बिंदु पे 15 माइनस x पे 0 हो रहा है। तो जरा हम लोग करते हैं इसको, पॉजिटिव के लिए चार्ज बोलो, यानी पॉजिटिव के लिए हमारी जो विभवांतर की वैल्यू होगी वो होगी, सॉरी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, q पॉजिटिव बाई r। तो r की वैल्यू हमारी यहाँ पे दे दी गई है x, और इसके लिए माइनस, इसके लिए निगेटिव के लिए हम लोग निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा q1, यानी ये q निगेटिव अपॉन r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव के लिए r के लिए r बराबर कितना हो जाएगा, x, ये हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है, माना x दूरी पर विभवांतर क्या है, 0 है। तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए r बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर में है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें तो हम लोगों का ये टोटल वैल्यू कितनी आई है, 0। तो एक चीज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे, जरा देखिएगा 1/4 पाई सब में कॉमन है, ठीक है, तो इसको कॉमन ही ले लें, ठीक है, और नहीं तो आप वैल्यू रखेंगे तो भी बात वही होगी, 9 × 10⁹ होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी गई है पॉजिटिव वाले की यहाँ, तो 3 × 10⁻⁻8 अपॉन r की वैल्यू माना है क्या, x, यहाँ से हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए हम लोग। ठीक, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ये 2 × माइनस में है तो माइनस रहेगा ही, 10⁻⁻8 अपॉन r की वैल्यू है यहाँ 0.15 माइनस r, ये है।
अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करिए। ये इधर चला जाएगा यानी 3 इंटू, ठीक, 8 माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा 0.515 माइनस एक्स, -0.15 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा माइनस 2x 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन, यहाँ सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस है, बोर्ड की माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए देखिए 10 टू पावर 8 को 10 टू पावर 8 है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखिए -8, तो बाहर कितना था हमारा 9 इंटू 10 टू पावर 9 था, इंटू 10 टू पावर माइनस 8 को कॉमन ले लिए हैं, ठीक। अब बचा कितना है 3 से, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का टेबल पड़ेगा 3 बाय टाइम्स, तो 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स माइनस, यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट खुल करके क्या आएगा, यहाँ पे देखिए -8 और +8, यानी यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे समझिएगा, इधर की वैल्यू 0 है, तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो एक्चुअल में जो आपकी वैल्यू बची, इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू बची है वो बची है कितनी, देखिएगा, ठीक है। अब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू बची है वो है 0.45 माइनस 3x और माइनस 2x, यानी -5x इक्वल्स टू 0। अब इसको माइनस को इधर ले आते हैं, तो माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.45 इक्वल्स टू 5x, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, जरा समझिएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 9 जा, यानी 0.09, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका 0.09 मीटर, इसका 0.09 मीटर आ गया। तो इधर का कितना वैल्यू होगा, इधर का देखिएगा, ये जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है, ठीक है, ये जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है। तो इसके बीच में जो पॉइंट आएगा, यानी x का पॉइंट, यानी धनात्मक यहाँ से है, ठीक, और ऋणात्मक वाला कितना आएगा, जरा समझिएगा, ठीक। ऋणात्मक के लिए क्या आएगा, ऋणात्मक, ये आपका आ गया किसके लिए, धनात्मक के लिए। तो यही वो पॉइंट है किसके लिए, धनात्मक से x दूरी पर, यही वो पॉइंट आएगा जहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, अच्छा ये जो है आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया था, तो इसे आप 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, चाहे आप 9 सेंटीमीटर लिखो चाहे आप। अब मामला ये है कि इधर से कितना दूर होगा, तो अगर आप 15 के अंदर देखेंगे तो x के लिए जो दूरी आएगी वो आएगी कितनी, 0.9 है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.9 को मल्टीप्लाई करो, वो सॉरी माइनस करो, तो यहाँ देखिएगा 0.06 आएगा, किधर से, ऋणात्मक के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, इस सिस्टम के बाहर भी तो एक आपका पॉइंट होगा, ठीक। तो अगर ये सिस्टम से बाहर आपका पॉइंट होता है, ठीक, इस सिस्टम से क्या हो जाए, बाहर, तो सिस्टम से बाहर अगर जाएगा तो वो जाएगा 45 के आसपास जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि 15 3 कितना होता है, 15 3 45, ठीक। तो 15 3 45 है, ये आएगा निगेटिव्स के लिए, और निगेटिव के अगर बाहर जाएंगे आप तो ये हो जाएगा 15 3 यानी ये हो जाएगा लगभग 0.45 मीटर, और 0.45 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 सेंटीमीटर। तो ये निगेटिव के लिए दो वैल्यू आ रही हैं, एक इसके इधर और एक इधर, ठीक। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ।
अगला टॉपिक क्या है? अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका था क्वेश्चन, ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। x के लिए 45 भी आएगा, x के लिए 9 सेंटीमीटर आएगा। ये पॉजिटिव के लिए आएगा, ये निगेटिव के लिए आएगा, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, वही चीज़ कर लिया। अगर पूरी वैल्यू मान लेते हैं x तो 45 आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझा दिया गया। अगला जो डेरिवेशन है, उदाहरण है आपका, वो है ये वाला। तो इसमें आप लोगों जो है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप बल रेखा, एक हम लोगों ने एक टॉपिक किया था वैद्युत बल रेखा, जिसमें पॉजिटिव से बाहर की साइड और निगेटिव से अंदर की साइड। तो ये कह रहे हैं क्रमशः एकल ऋणात्मक एकल दिशा में दर्शाई गई हैं। यहाँ पे विभवांतर निकालना है, किस पॉइंट पे? ए से बी, पी और क्यू का निकालना है, और यहाँ से। तो विभवांतर किसका ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जिसकी लाइनिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे विभवांतर सबसे ज़्यादा होगा। इस टॉपिक के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो है समविभव पृष्ठ। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, समविभव पृष्ठ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।